आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था और आज का भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। आज सत्र शुरू हुआ, उसी समय अध्यक्ष कल वाले हंगामे पर कुछ कहते इससे पहले ही अचानक नीतीश कुमार खड़े हुए और उन्होंने काले लिबास को लेकर कुछ कहा। फिर क्या था, इसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा और सत्र मुश्किल से 5 मिनट में ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बाहर निकलने के बाद इसके बाद फिर राबड़ी देवी पहुंची हैं और उन्होंने जो सत्ता पक्ष है उस पर उन्होंने किस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ये सारी बातें हमारे बताएंगे हमारे सहयोगी आदित्य आनंद। विधानसभा के तरह विधान परिषद में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की अगुवाई में विपक्ष के सभी विधान परिषदों ने पोर्टिको में जमकर हंगामा किया और मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, भाजपा और जदयू के लोग उन पर हमला करवा रहे हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार में वोटों का चोरी करना चाहती है। वो बिहार के वोटरों का नाम काटकर अपने मनमाने ढंग से चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और किसी भी हाल में इस मतदाता पुनरीक्षण कार्य को रोक कर रहेंगे। हालांकि राबड़ी देवी के पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि उनका यह आरोप निराधार है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को Z+ सिक्योरिटी है, वहीं तेजस्वी यादव को भी Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो किस बात का जान का खतरा है? इतने सुरक्षा के बावजूद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जान का खतरा है तो यह उनकी सोच है। उनकी सोच पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और उन्होंने जो भाजपा और जदयू पर आरोप लगाया है वह गलत है। वहीं राबड़ी देवी ने एक और बात कही कि उन्होंने भाजपा और जदयू के नेताओं को नाली का कीड़ा कह दिया। इस पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषा शोभा नहीं देता, उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदन कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दिया गया। सदन शुरू होते ही विपक्ष वेल में आकर हंगामा करने लगा। उसी पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतराज जताते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हैं और ये लोग देखिए किस तरह के कपड़े पहन कर आए हैं। उनकी इस बात पे और हंगामा बढ़ गया और इसके बाद 2 बजे तक के लिए सत्र स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब बाहर निकले तो विपक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने कई तरह की बातें कही। हालांकि उसमें से एक विधायक की उन्होंने जो बयान दिया है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि किस विधायक ने क्या कुछ कहा है और आपको उस सारे बयान आपको सुनने चाहिए। मुख्यमंत्री जी पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे हम काहे भड़केंगे? मुख्यमंत्री काला कपड़ा देख करके भड़कते हैं। जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से काला कपड़ा देख करके मुख्यमंत्री भड़कते हैं। क्यों डर लग रहा है तेजस्वी यादव को? राबड़ी देवी कह रही है कि तेजस्वी यादव जो है उनको जान का खतरा है, 4 बार उनको जो है सर का खतरा हुआ है। सब जानती है कौन कर रहा है। जान का खतरा है, पूरी सुरक्षा मिली हुई है। उनको लगता है तो खुल करके बताना चाहिए। सरकार संकल्पित है, हर लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के लिए इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं है। इस तरह के माहौल से कहीं न कहीं एक नकारात्मक वातावरण बनता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी गुंडई कर रहे हैं, ये राबड़ी देवी के द्वारा इस तरीके के असंसदीय भाषा। अब जंगल राज के पाठशाला में इनके लोग गुंडई की परिभाषा को ग्रहण किए हैं और गुंडा राज सदन से सड़क तक स्थापित करते हैं और ये आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। क्या मांग कर रहे हैं? सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमने बता दिया कि सुरक्षा मिलेगा। राबड़ी देवी ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग नाली के कीड़े हैं, क्या कहेंगे इस पे? श्रीमती राबड़ी देवी जी इससे ज्यादा क्या बोल सकती हैं? इनकी भाषा ही इनकी संस्कार और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। सिन्हा जी, एक सवाल है कि जदयू के सांसद हैं बांका से गिरधारी यादव, उन्होंने खुद कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे उसको जुटाने में, पूरा करने में हमें 10 दिन लग गया, जबकि हम 10 सालों से सांसद हैं।
तो उन्होंने भी सवाल उठाया है, जदयू के अंदर भी इस तरह के सवाल उठाए हैं। सांसद महोदय जी को पार्टी ने पूछा है जी कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो जवाब दे रहे हैं। लोग भरमाने का या संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने के पहले अपने पद की गरिमा का और जिम्मेवारी का ख्याल रखें। आज भी 5 मिनट ही सदन चल पाया, देख रहे हैं कि 20 मिनट 25 मिनट हुआ। सरकार गंभीर नहीं है। ये सदन जो चलता है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च होता है बिहार की गरीब मजदूरों का, धूप में जलकर पंजाब से पैसा कमाने वाले मजदूरों का पैसा, और उनकी समस्याओं पर इस घर में चर्चा न हो सके, सिर्फ रस्म पूरा किया जाए कि 6 महीने के अंदर में इतना अनुपूरक बजट के लिए हाउस बुला लें, बाकी जन समस्याओं पर कोई बात नहीं करें। आज यहाँ लूट खसोट का बाजार गर्म है, सड़कें नहीं बन पाई हैं, पुल नहीं बन पाए हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, आज म्यूटेशन के नाम पर लोगों का लूट हो रहा है, SIR के नाम पर बड़ी धांधली चल रही है। ये सारे ऐसे ज्वलंत और गंभीर मुद्दे थे जो सरकार को इस पर बात करनी थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आंखें चौड़ा रही है, बहाना बना करके हाउस को डिसऑर्डर कहला करके हाउस को एडजॉर्न कराया जा रहा है। अगर सदन जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है, लेकिन विपक्ष भी तो लगातार हंगामा कर रहा है, वॉकआउट भाई विपक्ष यकीनन है कि उन तमाम तर मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बहस करना जरूरी है जनहित में, उन मुद्दों पर अगर सरकार गंभीर नहीं है तो हंगामा बहतियात मजबूरी की करनी पड़ती है। बच्चा दूध दे माँ को तो बच्चा चिल्लाता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाए तो बच्चा चिल्लाता भी है और दामन भी फाड़ता है। आज मुख्यमंत्री जी फिर काले लिबास को देके फिर उन्होंने वो तो कब हंसते हैं, कब मुस्कुराते हैं, कब उदास हो जाते हैं, उनको तो लगता ही नहीं, पता ही नहीं लगता है ना। ऐसा मामला नहीं है भाई, मानसिक तौर पर बेचारे बड़े गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग को उस पर वो है, हम अफसोस करते हैं कि राज्य का 13 करोड़ राज्य का मुखिया, और अगर सारे मामले को कंट्रोल नहीं कर पाता हो, इनके मंत्री इनके कंट्रोल से बाहर हैं, ये बीजेपी के हाथ का हथकंडा बन गए हैं। बड़ा अफसोस है ये देखकर हम लोगों को। आज राबड़ी देवी ने कहा कि सत्ता पक्ष को कि ये लोग नाली के कीड़े हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने नहीं सुना। उनका मकसद ही नहीं है सदन चले। विपक्ष के साथियों को सदन चलाने का कोई इरादा नहीं है। विपक्ष के साथियों को बिहार की जनता के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद है केवल हंगामा खड़ा करना, और 4 दिन से जिस प्रकार से वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आपने कल देखा सदन में जिस तरह के आचरण का प्रदर्शन विपक्ष के साथियों ने किया, यह असंसदीय आचरण है। लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है इन चीज़ों से, और तेजस्वी यादव वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे। तो जब नेता विरोधी दल ही ऐसे होंगे हंगामा खड़ा करने वाले, तो उनके सहयोगी तो इसी काम को अंजाम देंगे। तो राबड़ी जी का चयन देखिए शब्दों का, एक इसी से ना पता चलता है पढ़ाई लिखाई, कि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। इसी से जो उनके साथ बैठ रहे साथी हैं, जो उनका इज्जत करते हैं, जो उनको सुनते हैं, उनके लिए अगर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि नाली के कीड़े हैं, तो इससे उनका स्तर पता चलता है। वो बहुत सीनियर है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता। आपको नहीं आइडिया, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। SIR भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 इसकी इजाज़त देता है, और चुनाव आयोग संवैधानिक प्रक्रिया कर रहा है। जिन जिन लोगों को भारत के संविधान में विश्वास है, वो इसके पहले भी SIR किए हैं। इनकी तेजस्वी जी की माता जी, जो आज का राबड़ी देवी, जब 2003-4 में यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो क्या उस समय SIR नहीं हुआ? तो उनकी अपनी माता को चुनौती देंगे क्या तेजस्वी यादव कि उस समय उनकी माता ने गलत SIR करा दिया, ठीक नहीं किया, वोटों का पुनर्निरीक्षण करा करके? ये तो प्रक्रिया है संविधान का, इस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लगाया है कि सत्ता पक्ष जो है सो जान से मारना चाहती है। अब उनका मुंह है, वो कुछ भी लगा, दूसरे का जान मारने वाले का जान कौन मारेगा? अभी तो देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। होना ही था। कल का जिस तरह से गुंडा राज तो पूरे बिहार में स्थापित है, अब ये लोग सदन के अंदर भी भाजपा वाले स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ तो प्रतिकार होगा ना। आखिर मुख्यमंत्री जी आज क्यों भागे? अच्छा, उनके ऊपर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। वो उनका मन, जब मन में आया अपना अपना बोल दिए। विषय कुछ है, कुछ और बोलेंगे। लिबास को लेके अच्छा, वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस स्थिति में ला दिया है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। आज सदन मात्र 5 मिनट ही चला, इसके बाद स्थगित हो गया। जिस तरह से हंगामा हुआ और
विपक्ष के लोग कह रहे हैं, वो आपत्तिजनक सब कह रहे हैं, हालांकि उस सब का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, कैसे हाँ, करके हाँ। भारत जा रहे हैं। देखिए, आपत्तिजनक शब्द तो किसी को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुखद होता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी को आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करना कहीं संसदीय प्रणाली में उचित नहीं है। एक सवाल और है मेरा। विपक्ष का एक कहना है, कल उन्होंने कहा था कि SIR जो हो रहा है उससे जदयू को ज़्यादा नुकसान होगा, लगभग 51 लाख उनका वोट कटेगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए अब क्या है कि कल तक तो मैं बोला ही हूँ कि SIR से जदयू राजद की बात नहीं है। जो घुसपैठी हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी करें, पकड़ाएं तो सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने से नहीं होगा। अगर कोई ऐसा आए उसका लिस्ट जारी करे इलेक्शन कमीशन, फिर सरकार को उस पर FIR करना चाहिए कि भाई आप बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, भूटानी हो, इंडिया में कैसे आ गए, जो अवैध रूप से आए हैं। मेरा ये उद्देश्य है। लेकिन जो एक्चुअल में वोटर्स हैं किसी कारण बस इस बीच में नहीं आ पाए, बिहार फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे क्योंकि वेरिफिकेशन का अब समय होगा, फिर उनको ऑब्जेक्शन देने का समय 1 महीना रहेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अभी तो फॉर्म फिलअप भी हो जा रहा है बहुत जगह बिना डॉक्यूमेंट्स का भी, लेकिन उस वक्त जब मांगा जाए तो कुछ तो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। लेकिन विजय चौधरी जी ने, माननीय मंत्री ने सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, एक भी नहीं कटेगा मजदूरों का नाम, अप्रवासी बिहारी जो है नाम नहीं कटेगा। अगर ऐसा हो तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर एक वोटर का भी नाम आप काटते हैं गलती से, तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के भी नहीं रहेंगे, यहाँ के भी नहीं रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटे। कोई मजबूरी में ही बिहार से बाहर जाके काम कर रहा है, तो हमारा धर्म है, हमारा धर्म ये है कि भाई उनकी भी जो उनका राइट्स की रक्षा करें। कह रहे हैं कि जो पलायन कर गए आप उनको बुला लीजिए, उनका करा लीजिए, तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि वो आ जाएं, और उनको बुलाने के लिए अगर समय हो, क्योंकि होली और दिवाली में जनरली छुट्टी लेते हैं सब लोग, तो दिवाली के समय के पहले जारी हो जाएगा आपका फाइनल वोटर लिस्ट। होली चला गया तो सोचे इलेक्शन कमीशन जिस तरह से करें, थोड़ा समय बढ़ा दें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे किस तरह से हो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो ताकि कोई छूटे नहीं। मेरा उद्देश्य ये है। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पे जानलेवा हमला किया गया, जान से मारने की इस तरह की से हरकत की गई। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कल सदन में ही सारी बातें हुई, तो मैं मिस किया होगा, मैं नहीं सुना हूँ। आज राबड़ी देवी ने कहा कि ये लोग ऊपर कहा कि ये लोग नाली का कीड़ा है, वो भी मैं नहीं सुना हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी का राज चल रहा है, इसमें हम यही कह सकते हैं कि संसद और विधानसभा में चलते जूते चप्पल, गांव-गांव और नगर-नगर में राज कर रहा चंबल, कि पूरा बिहार में जालिम राज छिड़ा हुआ है, जालिम राज छिड़ा हुआ है। तो जालिमों का राज स्थापित हो गया है। सड़क पे, गांव में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। और सदन के अंदर जो भाजपा के डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी का आचरण जो रहा कि मुख्यमंत्री बगल में बैठे हैं और खड़ा होकर के उन्होंने माँ बहन की गाली दी प्रतिपक्ष के नेता को। उनके भाजपा के लीडर जनक सिंह जी जो है वो कहते हैं कि पिछड़ा हो, औकात में रहो। वो कहते हैं कि जहाँ से दूध बेचना है वहीं पहुँचा देंगे। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या भाजपा के राज में, इस शासन नरेंद्र मोदी के राज में दलित पिछड़ों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? ये सवाल इस तरीके का उठाने का काम करते हैं। इतना से भी जी नहीं बढ़ा तो आपने देखा कि भाजपा के ही विधायक संजय सिंह ने माइक तोड़ करके हमारे नेता पे हमला करने का प्रयास किया। तो क्या ये गुंडा राज चल रहा है? नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बन के सब चीज देख रहे हैं, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो इस आवाज नीतीश कुमार जी जब खड़ा होते भी उठने के लिए तो कहते सब पटिया वाला काला कपड़ा पहन लिया। अरे काला कपड़ा में आपको दिख रहा है 20 साल का आपका कुकर्म दिख रहा है। किस तरीके से अफसरशाही को आपने चरम पे पहुंचाने का काम किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार के बीज को गांव-गांव तक आपने रोपने का काम किया, किस तरीके से आज एक तो थाना प्रभारी, CO, BDO आज विधायकों का, मंत्री का, सांसदों का फोन नहीं उठाता है। यहाँ तक आपने लोकतंत्र को पहुंचाने का काम किया। अब तो ICU में भी कोई सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी जाकर के गोली मारने का काम करता है। उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, छात्राओं सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके का हालात बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को इन काला कपड़ा में उनका काला कारनामा दिख रहा है। कल सबसे पहले जो आप जनक सिंह के बारे में कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि गीला हो जाएगा। नहीं, जब उत्तेजित होकर उन्होंने नहीं, उससे पहले वो बोल चुके थे, क्योंकि उनका माइक ऑन नहीं था।
सदन में हम लोग बैठे थे, हम लोग सुन रहे थे सारी बात, इसीलिए हम लोगों ने सारे उठ करके इस तरह के भाषा का, तब उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा कस के ना बोले नहीं तो गीला हो जाएगा। ये कोई संसदीय शब्द उन्होंने नहीं बोला, कोई गाली नहीं दिया, गीला हो जाना कोई गाली नहीं है। लेकिन जो माँ बहन का तुम पिछड़ा हो औकात में रहो, यादव हो औकात में रहो, और दूध बेचने करके आया दूध बेचने पहुंचा देंगे, इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया एक जाति विशेष के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को। और नीतीश कुमार जी और उनके सारे लीडर बैठ करके ताली बजा रहे थे। इसलिए स्पीकर साहब सबसे ज़्यादा, स्पीकर साहब आहत हुए। स्पीकर साहब से जब हम मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहले हम सत्र चालू होगा तो पहले हम बोलेंगे, और उन्होंने कल की घटनाओं पर अपना 2 मिनट का वक्तव्य रखा। तो इसलिए ये सदन ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि SIR पे चर्चा ना हो, पूरी तरीके से चाहते हैं कि भाई जो वोटरों का जो अधिकार छीना जा रहा है इस पर कोई चर्चा ना करें, और विमर्श का जगह ना बने या अखाड़े का जगह बने, और हम जनता को जवाब देने से हम बचते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।